हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल। दोस्तों सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजू ग्रेटर ऑपरेटर में। दोस्तों एक तो सबसे पहले सभी भाइयों को सॉरी, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो डाली है मैंने, क्योंकि मैं घर छुट्टी काटने चला गया था 1 महीने की। वहाँ जाके मैंने 2-3 वीडियो डाली थी। एक रेलवे में काम चल रहा था, वहाँ पर ग्रेटर की वीडियो डाली थी। एक जब बारिशें हुई थी वो, एक परिवार की वीडियो डाली थी, बच्चों की वीडियो डाली थी मैंने। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगा। एक मैंने घर का काम शुरू करना था, उसके चक्कर में मैं लेट हो गया। बारिशें भी लगी, बरसात बहुत जल्दी शुरू हो गई वहाँ पर, तो टाइम की बड़ी दिक्कत हुई और छुट्टी का भी नहीं पता चला कब ख़त्म होगी 1 महीने की छुट्टी। तो उसी बीच में दोस्तों बहुत भाइयों ने कमेंट किए थे मुझे। मैंने उसमें से 4 कमेंट निकाले हैं, ठीक है। वो आपको मैं बारी बारी कमेंट पढ़ के बताऊंगा और इनके सवाल, जो कमेंटों में सवाल किए उनके जवाब भी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला कमेंट है देशराज भाई का। इसके 3 कमेंट है। तो इसने पहले पूछा है जैसे कि आपने इंटरव्यू ट्रेनिंग में पास होने के बाद सैलरी का मालूम कैसे चलेगा। इसका मतलब है कि जब इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो सैलरी का कैसे मालूम पड़ेगा कितनी सैलरी है। तो दोस्तों इस भाई को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं उससे पहले आपको पूरा बताया जाता है आपकी कितनी सैलरी है कितनी नहीं है। एजेंट ही बता देता है आपको, ठीक है। जो आपका एग्रीमेंट होता है उसी में मालूम पड़ जाता है सैलरी है कितनी है। कई बार क्या होता है सैलरी लाइसेंस के बाद पूरी मिलती है, जैसे जब तक लाइसेंस नहीं बनता जब तक हाफ सैलरी मिलती है, उसी में बता दिया जाता है। ये टेंशन वाली बात नहीं है अगर आप कंपनी में जा रहे हो तो, ठीक है। तो दूसरा कमेंट है वायरल राहुल का। इसने पूछा सर आप पहली बार फॉरेन कंट्री में गए थे, आपको क्या क्या दिक्कत आती थी काम करने में या लैंग्वेज में। इसके ऊपर एक वीडियो बनाए। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, तो मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस भाई का मैं जवाब दे देता हूँ। ये कमेंट है वायरल राहु के नाम से, तो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कमेंट भी देख सकते हैं। तो जब आप फ्रेशर किसी भी कंट्री में जो हमारी सेम लैंग्वेज नहीं होती या अरबी लैंग्वेज होती है उसमें काम करते हैं ऐसी कंपनी में, तो आपको दिक्कत होती है। हाँ, ज़्यादातर अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हैं, कंपनी में इंडियन स्टाफ होता है, पाकिस्तानी स्टाफ होता है, बंगाली स्टाफ होता है, नेपाली स्टाफ होता है। ये जो हमारी जो पड़ोसी देश है कुछ, तो इनको जो यहाँ के बंदे हैं तो इनको हिंदी भाषा आती है, ठीक है। क्योंकि ये जो मनोरंजन है, जो बॉलीवुड है, उसके माध्यम से भी इनको भाषा आती है, क्योंकि ये ज़्यादातर हिंदी मूवीज़ ही देखते हैं। और जो हमारा साउथ इंडियन स्टाफ है वो भी होता है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कंपनियां हैं जहाँ पर लेबनानी या मसरी या सूरी स्टाफ होता है, वहाँ पर थोड़ी बहुत आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको काम की प्रॉब्लम भी लैंग्वेज की वजह से ही होती है। अगर कोई काम करने वाला बंदा हो उसको नहीं होती, क्योंकि ये जो थोड़ा अरबी स्टाफ होता है ना अपने हिसाब से काम करवाते हैं। तो अगर हमें अपनी लैंग्वेज इनकी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं तो हम इनको समझा सकेंगे कि ऐसे ऐसे भी काम हो सकता है, जहाँ हमें फिर करके बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर लैंग्वेज नहीं आती तो हम इनको समझा नहीं सकते। कई बार क्या होता है नया नया बंदा डर के मारे इनके हिसाब से ही काम करता रहता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती। पर ज़्यादातर 80% कंपनियाँ ऐसी है जहाँ पर इंडियन स्टाफ होता है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगला कमेंट है ना, ये देशराज भाई का है। इसने पूछा सर ग्रेडर में पंचर हो जाता है तो क्या टायर खोल के ले जाते हैं या दुकान पर है या या कोई और तरीका होता है, ठीक है। इसके बारे में बताओ। तो दोस्तों अरब कंट्रियों में जिन बंदों ने काम कर रखा उनको तो मालूम है। जो बंदे नहीं आए कभी अरब कंट्रियों में या किसी और देश में तो उनको मालूम नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसा काम नहीं है, इंडिया वाला काम नहीं है कि पंचर हो जाए ऑन रोड हम गुटका लगा के, जैसे रोड होता है व्हील पाना होता है वो लगा के हम ले जाते हैं टायर उठा के पीछे का आगे का। यहाँ पर जहाँ पंचर हो गया वहीं पर मशीन खड़ी कर दो, उसके बाद कॉल कर दो अपने फोरमैन को, मुंशी को, वो पंचर वाली गाड़ी आ जाएगी गैराज से, तो उसी में सारा सिस्टम होता है। वो टायर भी नया डाल देते हैं, पंचर भी लगा देते हैं। कोई हमें टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं, ना हमें रिस्क लेने की ज़रूरत है गुटका लगा के इधर उधर लेके जाएँ। तो दोस्तों लास्ट कमेंट है भाई का, गुरुजी जैसे इस वीडियो में आपने बोला कि विदेश में जाएं तो कहाँ। मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर जाना तो किसी कंपनी में जाएं विदेश में तो सिंगल मालिक के पास ना जाएं। वो मैंने इसलिए बोला था, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बोला था, क्योंकि जब भी हम नया बंदा किसी दूसरी कंपनी में जाता है
दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ पर अगर आप सिंगल मालिक के पास जाते हैं तो सिंगल मालिक की गारंटी नहीं है वो आपके साथ उसका बिहेव कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, जो फॉरेनर्स होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, तो कुछ बंदों को पसंद करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, क्योंकि अरबी देश है, अरबी भाषा अलग अलग जगह का फ़र्क पड़ जाता है, तो अपना अपना हिसाब किताब भी होता है। कंपनी में नहीं ऐसा, कंपनी में अगर बुरा होगा तो सभी के साथ होगा, अच्छा होगा तो सभी के साथ होगा। जैसा खाना बाकी खाएंगे वैसा आप खाएंगे, तो आपके साथ कोई फ़र्क नहीं होगा। और जैसे कि अभी मैं छुट्टी गया था तो मुझे 1 महीने की लीव सैलरी मिली और आने जाने की टिकट भी दी कंपनी में, तो उसके हिसाब से सही है। और मेडिकल वगैरह की सुविधा मिलती है, खाना मिलता है। तो कुछ कंपनी में खाना नहीं मिलता पर फिर भी फैसिलिटीज़ होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप नए हैं तो आपको कंपनी में ही जाना चाहिए। तो दोस्तों यही थे कमेंट आज के। और तो दोस्तों ड्यूटी पड़ गई है मेरी पुराने ग्रेडर के ऊपर, क्योंकि जो नए ग्रेडर सारे बुक हैं। जो एसी वाले ग्रेडर तकरीबन सारे बुक है, क्योंकि गर्मियों में सभी बंदे यही सोचते हैं हमें एसी वाला ग्रेडर मिले। तो मेरे पास जो मैं 10-12 हम ऑपरेटर हैं दिन में, उनमें से सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास नॉन एसी ग्रेडर होगा। तो चलाएंगे गर्मियों में, कोई मुश्किल नहीं है। इंडिया में भी काम किया है, यहाँ अरब में भी मैंने दूसरी कंपनी में, जो मेरी पुरानी कंपनी है वहाँ पर 3.5 साल नॉन एसी ग्रेडर चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो शरीर के लिए भी अच्छा, थोड़ी गर्मी मिलनी चाहिए शरीर को, आदमी बीमार कम पड़ता है, आलस नहीं आता शरीर में। तो बाकी अपडेट देता रहूँगा मैं। अगर ये जानकारी छोटी सी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और बाकी मिलते रहेंगे हर वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।